नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है एक नई रहस्यमयी, प्रेरणादायक और भावात्मक कहानी। हुस्न का सिंहासन की इस श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं अंतिम अध्याय पर। वो अध्याय जहां हुस्न अब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि बलिदान और प्रेम का प्रतीक बन जाएगा। पिछले भाग में राजा ने मायावती के जादू को सत्य के दर्पण से तोड़ दिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मायावती का हुस्न बदल चुका है। वो अब रूप की नहीं, आत्मा की अग्नि बन चुकी है। तो चलिए साथ चले इस भावनाओं से भरी यात्रा में, जहां हुस्न और धर्म के बीच नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा के बीच अंतिम युद्ध होगा। राज्य में अब शांति लौट आई थी। राजा ने मंदिर में धन्यवाद यज्ञ करवाया। जनता प्रसन्न थी, लेकिन राजा के मन में अब भी एक अधूरी पीड़ा थी। वो सोचता था, क्या मायावती सचमुच बुरी थी, या परिस्थितियों ने उसे ऐसा करना सिखा दिया। रात को जब वह महल की छत पर टहल रहा था, हवा में फिर वही परिचित सुगंध घुली। वो वही गंध थी जो मायावती के आने पर फैलती थी। राजा ने मुंह मोड़कर देखा। मायावती वहां खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा शांत था। आंखों में क्रोध नहीं, केवल पश्चाताप। मायावती बोली, राजन, मैंने तुम्हारे राज्य को मोह से भरा, पर तुमने मेरे हृदय को सत्य से भर दिया। मैंने रूप से जीतना चाहा, पर तुमने प्रेम से हराया। आज मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करने आई हूँ। राजा ने शांत स्वर में कहा, जो अपने दोषों को स्वीकार करे, वो पहले ही धर्म की राह पर लौट आता है। तू अब वह मायावती नहीं जो छल में जीती थी। तू अब वह आत्मा में जगी है। मायावती ने आंसुओं से भरी आंखें से कहा, मेरे भीतर जो शक्ति थी वो नष्ट नहीं हुई राजन। वो अब तेरे राज्य की रक्षा करेगी। पर मुझे किसके लिए अपने जीवन का अंत करना होगा? राजा ने चौंक कर कहा, नहीं मायावती, किसी का जीवन लेना या देना ईश्वर का कार्य है। मायावती मुस्कुराई। मैं मृत्यु नहीं चाहती, मैं मुक्ति चाहती हूँ। मैं इस हुस्न को अग्नि में समर्पित कर दूंगी, ताकि कोई और इसे मोह का हथियार ना बना सके। उसने अपना हाथ उठाया और मंत्रोच्चारण किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर अग्नि का गोला बनने लगा। राजा दौड़कर उसके पास आया, पर वह बोली, मत रोको राजन, यह अंत नहीं, आरंभ है। आज से यह सिंहासन
केवल रूप का नहीं, प्रेम और त्याग का प्रतीक बनेगा। अग्नि ने उसे अपने भीतर समेट लिया, लेकिन अग्नि के धुएं से एक सुनहरी मूर्ति निकली। वो थी हुस्न का सिंहासन, जिसमें मायावती की आत्मा बस गई थी। सिंहासन का रहस्य। आचार्य वेदमित्र बोले, राजन, यह वही सिंहासन है जो आने वाले समय में राजाओं की परीक्षा लेगा। जब जब कोई राजा अभिमान में डूबेगा, यह सिंहासन बोलेगा, क्या तू प्रेम और सत्य के योग है? राजा ने उस सिंहासन को महल के मध्य स्थापित किया और कहा, यह रहेगा यहाँ ताकि हर राजा याद रखे, सौंदर्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका त्याग है और प्रेम की सबसे बड़ी जीत उसकी क्षमा है। कई वर्ष बीत गए, राजा वृद्ध हुआ, पर राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध था। हर वर्ष मायावती की स्मृति में हुस्न महोत्सव मनाया जाने लगा, जहां स्त्रियां अपने रूप का नहीं, अपने संस्कार और शक्ति का प्रदर्शन करती थी। राजा के अंतिम दिनों में जब वह सिंहासन के सामने बैठा तो वह हवा में वही सुगंध आई। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया, मायावती, तू अब भी यहाँ है? न दीवारों से धीमी सी आवाज आई, हाँ राजन, हुस्न मरता नहीं, जब वो प्रेम में बदल जाता है। हुस्न का असली रूप आत्मा की सुंदरता है, शरीर की नहीं। प्रेम तब पवित्र होता है जब उसमें त्याग हो, स्वार्थ नहीं। सत्य और क्षमा की किसी भी युद्ध का अंतिम समाधान है। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, हुस्न का सिंहासन की एक पूरी श्रृंखला हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुंदरता तब तक अधूरी है जब तक उसमें सच्चाई और प्रेम का संगम ना हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और नई पौराणिक प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें laviofficial.com को, जहां हर दिन मिलती है नई प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। तब तक याद रखिए, हुस्न नहीं, मानवता ही असली चमक है। धन्यवाद मित्रों।